हिरासत में मौत के मामले में अंबाला के 6 पुलिस वाले निलंबित, हत्या का मामला दर्ज, एएसआई समेत 3 गिरफ्तार। ऐतिहासिक होगी गोहाना की कांग्रेस रैली, कांग्रेसी विधायकों की बैठक के बाद सीएम हुड्डा ने किया दावा। सीपीएस धर्मवीर सिंह ने फिर जाहिर की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा, इशारों में किरण चौधरी पर भी साधा निशाना। कर्ज चुकाने के लिए गुड़गांव में एक बेटे ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर पिता से मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। बहादुरगढ़ में छेड़छाड़ से तंग होकर युवती ने की खुदकुशी, फैक्ट्री मालिक पर आरोप। और आदौर के बुक्का गांव में ग्रामीणों ने पुलिस कर्मचारियों को बनाया बंधक, महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने का आरोप। नमस्कार एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं महेंद्र सिंह और आपको बता दें बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पर हिरासत में मौत के मामले में अंबाला के 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। अंबाला रेंज के पुलिस कमिश्नर राजवीर देशवाल ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मामला चौकी नंबर 2 का है। आरोप यह है कि पुलिस ने गलत तरीके से 2 युवकों को हिरासत में लिया था, बाद में एक युवक की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक एएसआई समेत 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 6 लोगों के खिलाफ, 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एएसआई समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरे मामले की एसडीएम जांच और न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। पूरा मामला सोमवार का है, जब पुलिस ने 2 युवकों को संदिग्ध मानकर हिरासत में ले लिया था। बिना कोई मामला दर्ज करे इन्हें हिरासत में लिए रखा। रात को दोनों युवक हिरासत से फरार हो गए, जिनमें से एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दूसरा युवक अब भी फरार बताया जा रहा है। जिन 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से दोनों के दोनों माजरी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश शर्मा हमारे एवं संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब तक? महेंद्र, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें सतबीर हुड्डा जो चौकी इंचार्ज हैं और इनके साथ जो 2 लोग हो रहे हैं, प्रकाश और दलवीर, ये तीनों को सीआईए ने अरेस्ट कर लिया है और इनसे अभी पूछताछ जारी है। और इसके अलावा जो जैसा कि परिजनों ने वहां पे आरोप लगाए थे, उसके तहत राजवीर देशवाल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 6 लोगों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है और 6 लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच और एसडीएम की जांच भी होगी। और मामला पूरी तरह साफ हो चुका है। ये 2 लोगों को, दोनों युवकों को कल देर रात पकड़ा गया था संदिग्ध उस परिस्थितियों में घूमते हुए, और इन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था और उसके बाद इनको चौकी में लाया गया। चौकी में इनको रखा गया, अवैध रूप से रखा गया और रात में ये मौका देखकर फरार हो गए। जिनमें से एक लड़का जो रामू है वो पुलिस ये जो ट्रेन से कट के उसकी मौत हो गई और दूसरा जो विक्रम नाम का युवक है वो अभी भी फरार है। और ये सारे हालात को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने, आला पुलिस अधिकारियों ने फौरन कार्रवाई की और इन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इनमें से 3 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। महेंद्र जी, राजेश, विक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? परिजनों से बातचीत हो पाई हो? विक्रम अब तक क्यों सामने नहीं आया है? अभी तक महेंद्र विक्रम के बारे में कोई भी सुराग नहीं लग पाया। हालांकि आला अधिकारियों से भी बात हुई, अभी तक ना तो वो घर पहुंचा है और ना अभी तक कोई उसकी कोई भी जानकारी अभी मिल पाई है। लेकिन जो स्टाफ है, पुलिस है, वो सारे मामले में लगी हुई है कि किसी तरह उसका सुराग मिले। परिजन भी लगे हुए हैं, हो सकता है शाम तक उसकी कोई सूचना मिल पाए। महेंद्र
जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है पुलिस वालों के खिलाफ। 6 पुलिस वालों पर 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 युवक जिन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया, दोनों के दोनों युवक मौका देखकर फरार हो गए, जिनमें से रामू नाम के एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक विक्रम अब तक फरार बताया जा रहा है। उसके बारे में अब तक कोई भी सुराग पुलिस को या परिजनों को नहीं मिला है। बहरहाल बड़ी कार्रवाई 6 पुलिस वालों पर की गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबाला की चौकी नंबर 2 का यह मामला है, जिसके चौकी इंचार्ज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ 2 और लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर तमाम कांग्रेसी सांसद, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायकों की एक बैठक भी बुलाई। इस बैठक में 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली रैली को लेकर चर्चा की गई। तो इस रैली को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। इसी को लेकर महम से विधायक आनंद सिंह दांगी ने कहा है कि गोहाना में होने वाली कांग्रेस की रैली ऐतिहासिक होगी। साथ ही दांगी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। मीटिंग जो 10 तारीख की रैली रखी गई है 10 नवंबर की, उसके बारे में बुलाई गई है। गोहाना में रैली, बड़ी जबरदस्त रैली होगी पार्टी की। सर, जो रैली हो रही है उसमें फैक्टर की बार बात आती है कि जो गुटबाजी है पार्टी में, वो कहीं रैली के आड़े आ रही है? कोई नहीं, छोट मोट बातें ऐसी होती रहती है, लेकिन कोई खास वो बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के सामने मोदी क्या है? आप रैंकिंग देखो स्टेट वाइज डेवलपमेंट की, एक एक पॉइंट लेकर के आप देखो। भूपेंद्र हुड्डा का प्रदेश और मोदी का प्रदेश का कंपैरिजन करके देखो, आप कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो इसी बारे में बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव से भी पत्रकारों ने बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था इस रैली को लेकर और इस बैठक को लेकर। कई इसकी योजना निकाली, 1600 करोड़ रुपए हमने एक बार माफ किए। अभी हमने योजना निकाली जिसमें 34 रुपए के भरने पड़ेंगे 1 किलोवाट के ऊपर, 40 यूनिट के ऊपर। तो इस प्रकार से 100 गज के प्लॉट देने की बात है। और कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो है, पहले आप जानते हैं कि अंदर बंद कर दिया करते थे, आज बाकायदा ये स्कीम नहीं रही है कि बाकायदा उसके हम जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर जो है फिर भी जो है उनकी ज़मीन कुड़कनी की जाती है। बहुत सारी जो हमारी योजना है उनके बारे में जो है सारी हम लोगों में जाके जाएंगे। और तो प्रदेश में सियासत गर्म है। मुख्य संसदीय सचिव धर्मवीर सिंह का कहना है कि वो इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर तोशाम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि वो पिछले 23 से 24 साल तक पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और पार्टी उनकी ये मांग अब की बार जरूर पूरी करेगी। साथ ही उन्होंने तोशाम से विधायक किरण चौधरी पर भी इशारों में निशाना साधा। उनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें किसी दूसरे इलाके से चुनाव मैदान में उतारा था, ठीक उसी फार्मूले के तहत दूसरे लोगों को भी दूसरे इलाकों में चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। मैंने आखिरी चुनाव यहाँ से 1999 और 2000 का विधानसभा चुनाव लड़ा और उस चुनाव को आज लगभग 13-14 साल हो गए। और इस बार मेरी पूरी कोशिश है, या तो मुझे भिवानी लोकसभा का टिकट मिले या मुझे तोशाम विधानसभा से टिकट। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किलोई हलके के गांव में पंचायतों की बैठक की। इस मौके पर सूबे में उठ रही महागठजोड़ की बातों पर उन्होंने कहा कि कोई भी गठबंधन या फिर महागठबंधन कांग्रेस को हरा नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन जनता के साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोहाना रैली के मुख्य अतिथि सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस रैली में मुख्य अतिथि होंगे और उस रैली के लिए बहुत जोश मेरे को दिखाई दे रहा है लोगों में। और मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड तोड़ रैली 10 तारीख को गोहाना में हो। ऐसा भी गठजोड़ हो, वो कुछ भी कर लें, क्योंकि वो गठबंधन महा हो सकता है, महा हो सकता है, मगर जो गठबंधन कांग्रेस का है, क्योंकि हमारा गठबंधन हरियाणा में लोगों के साथ, हमारा गठबंधन म्हारा और थारा गठबंधन है,
तो महारा थारा गठबंधन के आगे सारे गठबंधन फेल है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रणसिंह मान और संत कुमार द्वारा किसान खेत मजदूर कांग्रेस पर उठाई गई उंगली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह कहना है किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुदेश शर्मा का। वे पंचकुला में मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पंचकुला में मंगलवार को किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुदेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने गत दिवस कांग्रेस प्रवक्ताओं के दिए बयान पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत हाईकमान तक करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रवक्ताओं का ये कहना कि वे किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नहीं हैं, किसी साजिश के तहत दिया गया बयान है। हमारे माननीय अध्यक्ष फूलचंद जी जो मुलाना हैं प्रदेश के, उनको भी इस बारे में भेजा जाएगा और जो हमारा राष्ट्रीय चेयरमैन हैं उन्होंने भी हमसे लिखित रूप में इसको मांगा है और उन तक हम जो है ये पहुंचाएंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो हमारे प्रदेश प्रवक्ताओं द्वारा जो इस तरह की जो टीका टिप्पणी की गई है, उसके बारे में जो है उनसे जवाब मांगा जाएगा। सुदेश शर्मा ने कहा कि जिन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में नहीं पता उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए। शर्मा ने बताया कि पार्टी प्रवक्ता रणसिंह मान और संत कुमार प्रदेश प्रभारी शकील अहमद के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि वो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और जब उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि उनको पूरा कांग्रेस के बारे में ज्ञान नहीं है। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं हरियाणा के फूलचंद मुलाना जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पहले हमारे इन प्रदेश प्रवक्ता जो बनाए गए हैं, इनको हमारी कांग्रेस कल्चर और कांग्रेस के संविधान और कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनके बारे में विधिवत तौर पर जो है उनको समझाया जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी में सभी नेता अपने अपने ढंग से अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वो प्रमुख नेताओं पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। अब देखना यह होगा कि पार्टी के अंदर उभरी फूट पर हाईकमान कैसे लगाम कस पाती है। एवन तहलका हरियाणा के लिए पंचकुला से अंकित दुधानी की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। हरियाणवी डांस, रागनी और ड्रामा, ठहाकों वाले चुटकुले, साथ में ऑर्केस्ट्रा की तान। स्टेज पर थिरकेंगे हरियाणा के युवा। एवन तहलका पर बिखरेगा कैंपस का रंग। यूथ फेस्टिवल के नजारे लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम। धूम हरियाणा की बहुत जल्द एवन तहलका पर। एवन तहलका हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। दशहरा के पावन अवसर पर मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने राक्षस रूपी रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत का परिचय दिया था। हमको भी इससे सीख लेनी चाहिए। हमें भी बुराइयों का त्याग करके और अच्छाइयों का रास्ता अपनाना चाहिए। हाय, मैं हूँ मीनाक्षी वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट चैनल एवन तहलका हरियाणा। एवन तहलका हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में एक बेटे ने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। आरोपी युवक ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, लेकिन इस साजिश की भनक पुलिस को लग गई और उसने आरोपी समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रचते आपने अब तक फिल्मों में तो बहुत बार देखा होगा।
लेकिन हकीकत में ये हम आपको दिखा रहे हैं। गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक इसी फार्मूले को अपनाकर अपने पिता से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने आरोपी पवन को उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब इस व्यक्ति की, जो अपहृत व्यक्ति की बैकग्राउंड चेक की गई और उस प्रकरण में जो टेक्निकल टीम लगी हुई थी उसके द्वारा काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया, तो पुलिस को काफ़ी क्लूज कल शाम तक मिल गए थे, जिसके बेसिस पे रात को रेड करी तो सुधीर नाम के व्यक्ति और लोकेश नाम के व्यक्ति, जो दोनों गुड़गांव में ही रह रहे थे, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इन्होंने वारदात में अपना हाथ होना कबूल किया एवं बताया कि ये सारी व्यू रचना खुद अपहृत व्यक्ति पवन उसने की थी। यह व्यक्ति जो है शराब पीने का आदी है, इसके ये पैसे अपने बाप से ऐंठना चाहता था लोगों से। इसने पैसे 20% तक ब्याज प्रॉमिस करके लोगों से करीब 3.5 लाख रुपए इसने उधार ले रखा था, जो कि इसको उधार चुकाने के लिए दबाव बना रहे थे। इसलिए इसने ये पूरा जो है व्यू रचना करी, एक अपहरण का ड्रामा रचा अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर। दरअसल 13 तारीख को एक लाइनमैन ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके बेटे का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता उससे 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कॉल को ट्रेस करना शुरू किया, जिसके बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 13 तारीख को सेक्टर 10A के थाने को रिपोर्ट मिली एक लाइनमैन के द्वारा कि उसके लड़के को 12 तारीख से किडनैप कर रखा है और उससे रैंसम कॉल्स उसको आ रही हैं और लड़के को छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। जब पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने तत्काल उसमें 364A का पर्चा दर्ज किया और उसके बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई अमल में लाते हुए कई टीमों का गठन किया, जिसमें कि एक ही दिन में पुलिस इन लोगों को पकड़ने में सफल हो पाई है। आरोपी पवन शराब का आदी है और इसी वजह से उसके ऊपर काफी कर्ज भी है। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने दोस्तों सुधीर, लोकेश और भगवान दास के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश रची थी, ताकि अपने पिता से पैसे ऐंठ कर कर्जा चुका सके। एवं तहलका हरियाणा के लिए गुड़गांव से नवीन राघव की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ के छोटू राम नगर में रहने वाली एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसी फैक्ट्री का मालिक अर्पित उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत भी परिजनों को की गई थी, जिसके बाद वे फैक्ट्री मालिक से मिलने वाले थे, लेकिन इसी बीच लड़की ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लड़की गई शाम को आई नहीं, लौट के फैक्ट्री से कोई पता नहीं। 10-11 बजे रात को हम लोग ढूंढते ढूंढते कंपनी गए। कंपनी वाले से पूछे सर कहाँ है लड़की हमारी। कंपनी वाले कुछ बोले नहीं, बोले तो एकदम से मारने लग गए। हम फिर थाना गए, 1.5 घंटा थाना बने रहे, पति दोनों और उन्हें कोई सुनाई नहीं। हमारे को दिल्ली फाटक के ऊपर तो उसके बाद में वेरीफाई होगी, आइडेंटिफाई होगी, इसके जो है वारिस आ गए हैं और ये नु करेंगे कि फैक्ट्री में काम करती थी और फैक्ट्री वाले जो है ना वहाँ शायद झगड़ा हुआ है, तो इस बारे में करें हम कल अपने घर सलाह करके और बयान कल देंगे, कल कार्रवाई करवाएंगे। आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और डेड बॉडी का जो है ना डेड हाउस रखा गया है। सिरसा के अहमदपुर गांव में सोमवार को लापता हुए 3 साल के बच्चे का शव पड़ोस की छत से मिला है। छत पर पड़े शव पर घाव के निशान हैं। बच्चे का शव एक बोरी में बंद पाया गया, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक बच्चे के माता पिता दिहाड़ी का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर अनजान लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाम अरुण सनुक परमजीत सिंह, गांव अहमदपुर, जिसका पता चला कि वो गुम है कल 4:45 बजे के बाद में, जिसकी गांव के लोगों ने पूरे गांव में सर्चिंग की,
हर घर में तलाशी ली गई और दाएं बाएं पानी के जोड़ में भी तलाशी ली गई, नहीं मिला। तलाशी करते समय इस बच्चे की डेड बॉडी गांव के लोगों को सत है ये भजन लाल सनुराजा राम के बराबर आज 10-11 बजे इसकी डेड बॉडी मिली है, जो इस संबंध में पहले से गुमशुदगी का पर्चा 365 IPC का दर्ज कर लिया गया। अब इसमें हत्या की धारा 302 इजाद की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रादौर के बुबका गांव में ग्रामीणों और किसान यूनियन के सदस्यों ने बिजली कर्मचारियों को बंधक बना लिया। किसानों का आरोप है कि बिजली कर्मचारी महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कस रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद में विजिलेंस विभाग ने आज अवैध वाहनों को लेकर एक अभियान चलाया, जिसमें विजिलेंस टीम ने कागजात पूरे नहीं होने पर 48 गाड़ियों के चालान काटे, जबकि 3 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया। इसी के चलते अवैध वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वहीं इस अभियान के दौरान कई सरकारी विभाग की गाड़ियों के कागज भी अधूरे मिले, यहां तक कि ब्लॉक पंचायत अधिकारी की गाड़ी के कागज भी पूरे नहीं थे। इस मामले में विजिलेंस विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध वाहनों को लेकर अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी वाहनों के कागज चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। आज हमने जो अनऑथराइज्ड व्हीकल है उनको चेक करने के लिए प्रोग्राम चलाया है, जिसके लिए हम सभी जिस गाड़ी के पास पेपर पूरे नहीं है उनका चालान कर रहे हैं, जिसके पास कोई पेपर नहीं है उस गाड़ी को इंपाउंड कर रहे हैं। अब तक कितने वाहनों को चालान काटे गए? हमने 48 गाड़ियों को अब तक चालान किया है, जिसमें से 3 गाड़ियां हमने इंपाउंड की है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसी के चलते हरियाणा पुलिस आवास निगम के महाप्रबंधक ने आज जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने निर्माण कार्य में होने वाली सभी अड़चनों को दूर करने के निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि निगम को इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के टेंडर का काम पूरा हो गया है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ डिप्टी कमिश्नर करनाल के दफ्तर में ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी गतिविधियों को तेज कराने के लिए की गई है। कुछ डिपार्टमेंट की छोटी मोटी दिक्कतें थी, जिसका कि आज मौके पे डिप्टी कमिश्नर ने और हमने समाधान किया है। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इसका कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट फेज की कंस्ट्रक्शन का टेंडर हो चुका है। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की नई इमारत बने हुए करीब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन कंडम घोषित हो चुकी अस्पताल की पुरानी इमारत में ही अब तक पूरा का पूरा कार्यालय चल रहा है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा यही डर सताता रहता है कि इस पुरानी बिल्डिंग का कोई हिस्सा किसी भी वक्त टूटकर गिर सकता है और कोई ना कोई हादसा यहां हो सकता है। ये है फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की पुरानी इमारत, जो कंडम और खतरनाक घोषित होने के बावजूद ना तो ढहाई गई है और ना ही अस्पताल के सभी कार्यालय यहां से नई इमारत में स्थानांतरित किए गए हैं।